करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.5 को हल करना शुरू करेंगे। पहले क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट, यानी हमने हर एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट जो है पहला उसने हमें दिया हुआ है 10, 5, 4 और 6। डिटर्मिनेंट इसका कैसे मालूम करना है, हमने इसको अगर हम इस रकम को पहले को ए, दूसरी को बी, तीसरी को सी और चौथी को डी से कंपेयर करें तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बराबर होता है ये लेट ए 1 1 1 2 2 1 2 2 बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर हमारे पास ए जो है इस ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, हमने इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। A11 मल्टीप्लाई बाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाई बाई A12, यानी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और जिस या हमारे पास उसने कहा है लेट फॉर एग्जांपल लेट ए इज इक्वल टू ABCD के बराबर है और ये स्केयर मैट्रिक्स है। ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, AD माइनस BC, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। यही अमल हम यहाँ करेंगे। हम डिटर्मिनेंट के लिए पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई 10 को 6 से किया, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस आएगा बीच में, B को हमने C से किया माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 6 जार 60 माइनस 5 4 जार 20, 60 में से 20 माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 40। दूसरा वाला पार्ट उसने हमें दिया हुआ है -5 8 -3 और -7। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई -5 को हमने मल्टीप्लाई किया -7 से, माइनस और 8 को मल्टीप्लाई किया हमने -3 से। 7 5 जार 35, माइनस और माइनस प्लस 35। तो सेंटर वाली माइनस की अलामत है, इसलिए हमेशा नेक्स्ट वाली अलामत से सॉल्व होना है। माइनस और माइनस प्लस, 8 3 जार 24। तो 35 में हमने 24 प्लस किए, आंसर आ गया हमारे पास 59, जो कि इसका डिटर्मिनेंट है। तीसरा पार्ट उसने हमें दिया 3802। इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इसको इससे किया 8 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 2 हमारे पास आ गया 6 माइनस 8 0 जार 0, 6 में से हमने 0 माइनस किया, आंसर आ गया हमारे पास 6। क्वेश्चन 2 में उसने हमें कहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। मालूम करें कि आया दिए गए मैट्रिसेस वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। उसके लिए भी हमने डिटर्मिनेंट, यानी उर्दू मीडियम वाले बच्चे से मक्ता कहते हैं, उसके लिए भी हमने डिटर्मिनेंट या मक्ता ही मालूम करना है। अगर तो डिटर्मिनेंट या मक्ता की वैल्यू 0 आ जाए तो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। ए इज इक्वल टू उसने हमें दिया हुआ है 5 3 3 और 2। हम ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, यानी मक्ता लेंगे। उर्दू मीडियम वाले बच्चे मक्ता के लिए मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इसको इससे करना है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 2 ज़ार 10 माइनस 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 माइनस किए 1। अब 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। मैंने कहा था अगर तो आंसर 0 आ जाए तो सिंगुलर है, 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर है। जिसका इसका आंसर चूँकि 1 आया जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सा आ गया, सिंगुलर। पार्ट 2 में उसने हमें बी बराबर दिया हुआ है 7 21 2 और 6। बी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया 7 2 21 और 6। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 कर दिया हमने, माइनस 21 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 7 6 जार 42 माइनस 21 2 जार 42, 42 में से 42 माइनस की, आंसर आ गया हमारे पास 0। और अगर आंसर 0 आ जाए तो मैट्रिक्स कौन सा होता है, हमेशा सिंगुलर। पहली बार चूँकि आंसर 0 नहीं आया था तो वो होना था नॉन सिंगुलर, सिंगुलर नहीं, वो नॉन सिंगुलर होना था। सी पार्ट उसने हमें दिया हुआ है
13, 5, 7 और 3। हमने सी का डिटर्मिनेंट लिया 13, 5, 7 और 3 का, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 13 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 7। 13 3 जार 39, 5 7 जार 35, 35 9 में से 35 माइनस की आंसर आ गया हमारे पास 4, जो कि बराबर नहीं है 0 के। ये लिहाजा ये कौन सा हो गया, नॉन सिंगुलर। फोर्थ वाला हमारे पास डी उसने दिया हुआ है 2 0 0 0। डी का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, माइनस इसको इससे किया 0 मल्टीप्लाई 0, 2 0 जार 0 माइनस 0 0 0, 0 में 0 माइनस के 0, आंसर चूँकि 0 आ गया तो ये हमारे पास हो जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन 3 में उसने हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कीमत मालूम करें व्हेन ए इज इक्वल टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, जब ए जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने लिखा कि ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एक्स 6 5 और 15। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमने ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमने देखा था कि मैंने बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट के लिए इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5। एक्स को 15 से मल्टीप्लाई किया 15x आंसर आ गया, 6 5 से हमारे पास आ गया 30। अब क्योंकि उसने कहा है कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो डिटर्मिनेंट जो है हमारा 0 के बराबर होता है। लिहाजा हम क्या करेंगे, जो डिटर्मिनेंट का आंसर आया उसे 0 के बराबर रख लेंगे। 15x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स में मक्ता यानी डिटर्मिनेंट के आंसर 0 के बराबर आता है, लिहाजा हम इसका आंसर जो है 0 के बराबर रख लेंगे। 30 माइनस क्या है, इधर आके हमारे पास हो जाएगा प्लस 30। 0 पे जब हम 30 प्लस करेंगे तो आंसर 30 ही आ जाएगा। एक्स और 15 के दरमियान मल्टीप्लाई की अलामत इधर आके हो जाएगी डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू 30 बाई 15। जब हमने डिवाइड किया 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। क्वेश्चन 4 में उसने कहा हमें तो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के दिए गए मैट्रिसेस के एडजॉइंट मालूम करें। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, ए इक्वल उसने हमें दिया हुआ है ए बी सी और डी। एडजॉइंट की डेफिनेशन पहले मैं आपको बता दूं, उसने हमें एडजॉइंट किसके बराबर कहा हुआ है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बई कालब जिसका ऑर्डर जो 2 हो, जिसका ऑर्डर 2/2 हो, इज़ ऑब्टेन्ड, उसका एडजॉइंट हासिल किया जाता है। किस तरह, बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स। उनके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, जिसे उर्दू में कहते हैं वितरी अरकान। उसके वितरी अरकान को इंटरचेंज करना है यानी बदलना है। 4 1 था, जब इसका एडजॉइंट लिया तो 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। दूसरा उसने कहा एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ अदर एलिमेंट्स, और जो बाकी 2 एलिमेंट्स बच जाते हैं उनकी साइन यानी अलामतें चेंज करनी है। 2 की साइन कुछ ना हो तो प्लस थी, वो माइनस हो गई। 6 की साइन माइनस थी तो अब क्या हो गई प्लस, और प्लस हम नहीं लिखते होते, वो अंडरस्टूड होता है प्लस ही है। इस तरह अब हमने इसका एडजॉइंट मालूम किया। पहले हमने डायगोनल एंट्री जो है उसकी हमने प्लेस चेंज करनी है, डी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। इन दोनों की हमने साइन चेंज करनी है, बी के साथ प्लस की साइन है माइनस भी हो जाएगा, सी के साथ भी माइनस ही हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया एडजॉइंट। दूसरा पार्ट उसने हमें दिया है बी इज इक्वल टू 5 - 2 3 और 7। एडजॉइंट ऑफ बी करेंगे, डायगोनल जो है एंट्रीज उनकी हमने प्लेस चेंज की, 7 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, 2 माइनस का है प्लस का आ गया, 3 प्लस का है वो माइनस का हो गया।
सी इज इक्वल टू हमारे पास तीसरा थर्ड पार्ट जो है -3 5 -3 और 2। एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास हो गया, डायगोनल की हमने प्लेस यानी जगह चेंज कर दी, 2 ऊपर चला गया, 3 माइनस नीचे आ गया, 5 प्लस का माइनस हो गया, 3 माइनस का प्लस हो गया। प्लस हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें।